हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल कॉर्पोरेट सर्विसेज। आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अगर आपका प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, अगर आपका एलएलपी है या आपका वन पर्सन कंपनी है, तो इस सब में हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है तो उसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगा और उसमें कितना टाइम लगेगा और हम उसको कैसे करें। सबसे पहले हम समझते हैं, अगर हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसको हम जीएसटी में रजिस्टर करना चाहते हैं तो हमें उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। पहले तो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, वो रिक्वायर्ड है। मेमोरेंडम एमओए चाहिए, एओए चाहिए, कंपनी का पैन कार्ड चाहिए। इसके अलावे आपका जो डायरेक्टर्स है उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेल आईडी, मोबाइल नंबर चाहिए। इसके अलावे जो आपको बिजनेस उसमें क्या करेंगे उस बिजनेस का डिटेल्स चाहिए, जो नॉर्मली एमओए में लिखा रहता है। इसके अलावे आप जो ऑफिस एड्रेस है उसके लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, एनओसी या रेंट एग्रीमेंट इसमें रिक्वायर्ड है। और कभी कभी अगर ये रेंटेड प्रॉपर्टी है तो लैंडलॉर्ड का आधार कार्ड भी समटाइम्स दे कैन डिमांड। इसके अलावे हमें क्या चाहिए, इसके अलावे आपका एक ऑथराइजेशन लेटर चाहिए जो डायरेक्टर को आप ऑथोराइज करेंगे। और ये सारी चीजें चाहिए हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में हमें ध्यान देना है कि जिस स्टेट में हमें बिजनेस करना है, हमें उस स्टेट के बेसिस पे हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि जितनी जगह, अगर एक हमारा ऑफिस सपोज कीजिए दिल्ली में और दूसरा ऑफिस हमारा यूपी में है, तो हमें दो रजिस्ट्रेशन जीएसटी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये दोनों जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। इसके अलावे अगर हमारा एलएलपी है तो उसमें हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसमें एलएलपी एग्रीमेंट है, इसमें एलएलपी का पैन कार्ड रिक्वायर्ड है, इसमें जो पार्टनर्स है उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेल आईडी, मोबाइल नंबर है, जो ऑफिस एड्रेस है उसका आपको लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल जिसको बोलते हैं, आपका रेंट एग्रीमेंट या एनओसी, और समटाइम्स जो ओनर है, अगर इफ इट इज अ रेंटेड प्रॉपर्टी देन आपको ओनर का आधार कार्ड कभी कभी डिमांड कर सकता है। और जो बिजनेस आप करेंगे उसके डिटेल चाहिए कि इस तरह से हमें बिजनेस करना है। अगर आपका ये वन पर्सन कंपनी है तो उस केस में भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, एमओए है, एओए है, कंपनी का पैन कार्ड है। उसमें चूंकि वन पर्सन कंपनी है तो डायरेक्टर एक है, इसलिए उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेल आईडी, मोबाइल नंबर ये चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। अगर ऑफिस एड्रेस रेंटेड है तो उसकी लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, एनओसी या रेंट एग्रीमेंट चाहिए हमें, और बिजनेस डिटेल चाहिए क्या करना है। अगर ये प्रोप्राइटरशिप है तो हमें जो प्रोप्राइटर है उसका आधार कार्ड चाहिए, उसका पैन कार्ड चाहिए, उसका बिजनेस का नाम चाहिए, बिजनेस डिटेल्स चाहिए। ऑफिस अगर रेंटेड है तो उसको लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, एनओसी या रेंट एग्रीमेंट चाहिए, और आप क्या क्या बिजनेस करेंगे हमें वो डिटेल चाहिए होता है। और बिजनेस का नाम क्या रहेगा इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप वो भी हमें बताना होता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। अगर वो हमारा, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वन पर्सन कंपनी हो, चाहे वो एलएलपी हो। अगर हमारा पार्टनरशिप फॉर्म है तो उस केस में हमें पार्टनरशिप डीड चाहिए, फॉर्म का पैन कार्ड चाहिए, जो पार्टनर्स है उसके आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, मेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। तो ये और बिजनेस हम उसमें क्या करेंगे पार्टनरशिप में, वो सारी डिटेल हमें चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। और जो ऑफिस एड्रेस है उसका लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल और एनओसी या रेंट एग्रीमेंट, ये सब सारी चीज चाहिए होता है। उम्मीद है कि सारी जानकारी मिला होगा आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहुंच जाए और वो सारे जानकारी आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।